the very day these messages were out. We were bullied, harassed on that very day. Just because I celebrate Swami Vivekananda, you cannot term me as a Hindu fascist. मैं केवल एकमात्र भारतीय एशियन मैन ऑफ कलर था जो इस चुनाव में खड़ा हुआ था, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, वो कैसा न्याय है जो कि न्यायाधीश बैठा ही नहीं, सुना ही नहीं, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, स्कमबैग्स यानी कूड़े के ढेरों, ये एक विद्यार्थी को बोला जाता है. हाउ टू कैरेक्टर असैसिनेट दिस इंडिविजुअल, इट स्टार्टेड विद मास फॉरवर्डिंग ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस. अन्य समाज के लोग जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं वो संगठन संघ से हैं. तो ये कोई विषय, अगर यदि आप उस पर आरोप लगा रहे हैं तो भारत के संविधान पर आरोप लगा रहे हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैव परमिटेड देम टू बी होल्ड दैट ऑफिस. जिसपे मेरे को डिस्क्वालीफाई पहली बार करा, मतलब 3 इसमें इंस्टेंसेस ध्यान में लाने बहुत जरूरी हैं. कॉलेज के ही लोग हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि कॉन्फिडेंशियलिटी उससे आई कैन रिवील इट और नॉट. बट द मोमेंट यू स्टैंड फॉर योर कंट्री, फॉर योर पीपल, फॉर योर इंस्टीट्यूशंस, फॉर योर कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर टर्म्ड एज अ फासिस्ट. मेरी आइडियोलॉजी, मेरे भारतीय होने पर, गौरवान्वित होने पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास नहीं होना चाहिए था. नमस्कार, मैं रितिका, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE में भारतीय मूल के छात्र करण कटारिया के खिलाफ उनकी भारतीयता और उनके धर्म यानी हिंदू होने के चलते हेट कैंपेन चलाया गया है. हमने इस संबंध में रश्मि सामंत से भी बात की और उन्होंने हमारे साथ एक्सक्लूसिव जानकारी भी शेयर की है. हमारे साथ है करण कटारिया जो कि हरियाणा से है और हाल ही में उन्हें हिंदू फासिस्ट, इस्लामोफोब कहकर निशाना बनाया गया है. हाय करण, हाउ हैव यू बीन? पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे इंटरव्यू के लिए हमारा एक्सेप्ट करा इनविटेशन. एंड आई वुड गो अलॉन्ग कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं और अभी आप लॉ के स्टूडेंट हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम एंड प्लीज जरा हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि जो पूरा मैटर अभी आपके साथ चल रहा है वो शुरू से अभी तक उसमें क्या अपडेट्स रहे हैं. नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. आपने बताया हरियाणा से मैं हूँ और साथ में आई वॉज ऑलवेज एक्टिव इन स्टूडेंट वेलफेयर एंड स्टूडेंट एक्टिविज्म फ्रॉम द वेरी माई हाई स्कूलिंग. आई वॉज पार्ट ऑफ प्रीफेक्टोरियल बोर्ड. मैं 11वीं 12वीं दोनों में प्रीफेक्ट था और अपनी यूनिवर्सिटी में अंडरग्रेड में आई वॉज प्रेजिडेंट फॉर माई लॉ सोसाइटी. देन LSE में भी जब मैं सितंबर में आया तो सितंबर में आते ही मेरे को एक बहुत डाइवर्स कोहर्ट जो पूरे LSE का है, जिसमें 50 से अधिक नेशनैलिटीज के बच्चे इसका पार्ट हैं, उस कोहर्ट का मैं एकेडमिक रिप्रेजेंटेटिव बना और ये चयन हुआ पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ में. उसके बाद सभी विश्वविद्यालयों की यूनियन होती है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, LSE और जितनी भी अन्य सभी यूनिवर्सिटीज हैं वो नेशनल यूनियन फॉर स्टूडेंट्स UK उसकी मेंबर होती हैं. तो मैं LSE का चयनित डेलीगेट बना और सतत पूरे अपने 6 महीने के कार्य अंतराल में मैं LSE में जहां भी भारत की, भारतीयता की, हमारी संस्कृति की बात करने का अवसर मुझे मिलता मैं करता था. तो मुझे बहुत सारे ना केवल भारतीयों ने, अन्य भी बहुत सारे देशों के विद्यार्थियों ने आग्रह किया कि करण, तुम्हें जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ना चाहिए, बहुत समय हो गया है कि कोई भारतीय का प्रतिनिधित्व, कोई ब्राउन का, एशियन का नहीं हुआ है, तो करो. तो मैंने ठीक है, अच्छा लगा कि करना चाहिए, क्योंकि भीमराव रामजी अंबेडकर जहाँ इंस्टीट्यूशन से पढ़े हों उस इंस्टीट्यूशन के हाईएस्ट बॉडी को लीड करना, और तो ये अपने आप में गर्व का और सौभाग्य का विषय होता. तो मैंने अपना नामांकन दाखिल किया 10 मार्च को और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था. बहुत सारे विद्यार्थी, अपार जन समर्थन और सपोर्ट ऑल अक्रॉस द नेशनैलिटीज मुझे मिल रहा था. और 24 मार्च की वोटिंग थी. 22 तारीख को इतने टर्नआउट हुआ, 1500 से अधिक विद्यार्थियों ने मतदान का प्रयोग किया. और दूसरे दिन भी 23 तारीख को बहुत अधिक वोट टर्नआउट हुआ. 24 तारीख को जिन लोगों को ये दिख रहा था कि करण का इतना अपार जन समर्थन, इतना विद्यार्थी उसके पक्ष में, स्पेशली मैं
धन्यवाद करना चाहूंगा कि अफ्रीकन और एशियन स्टूडेंट्स का, जिन्होंने बहुत आगे आकर के अपने वोट का प्रयोग किया। तो 24 तारीख को एक स्मीयर कैंपेन कि हाउ टू करेक्टर असैसिनेट दिस इंडिविजुअल, इट स्टार्टेड विद मास फॉरवर्डिंग ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस। और सभी जितने बहुत सारे सोसाइटीज के व्हाट्सएप ग्रुप्स में फ्लड कर दिया गया दैट करण इज एन इस्लामोफोबिक, करण इज ए हिंदू नेशनलिस्ट, करण इज होमोफोबिक, ट्रांसफोबिक, कुछ टर्म्स जिनका मुझे खुद ज्ञात नहीं था, अर्थ मुझे मतलब नहीं पता था, वो मेरे को गूगल करके डिसाइड करना पड़ा कि ये इस चीज का आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब केवल उसमें था कि मैं अपना सारा कैंपेन छोड़ करके इन सब विषयों में लग जाऊं और विद्यार्थी मेरे को क्वेश्चन, तो मैं तुरंत, एक विद्यार्थी जो घर से इतनी दूर है, ऐसे बड़े बड़े आरोप कि मैं इस्लामोफोबिक, होमोफोबिक और ना जाने क्या क्या, तो मैंने सब कुछ छोड़ करके कैंपेन, क्योंकि डिग्निटी इज व्हाट वेरी डियर टू एन इंडिविजुअल। इफ यू वांट टू लिव, यू शुड लिव विद डिग्निटी, एंड दैट इज फंडामेंटल एस्पेक्ट। सो देयरफॉर आई अप्रोच दी स्टूडेंट यूनियन, और मैंने उनको उनके संज्ञान में लाया कि ये सब विषय ऐसे चल रहे हैं, आप तुरंत इस पे कोई कार्रवाई कीजिए, कोई स्टेटमेंट पब्लिकली दीजिए कि ये बिल्कुल गलत है और ये तथ्यहीन विहीन बातें हैं। और ये प्रमाण है कि मैं सदैव से भारत में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए अपने अंडर ग्रेजुएट में, जब मैं प्रेसिडेंट था तब कार्य किया, यहाँ भी आकर के जो प्लेटफॉर्म मिलता है मैं करता हूँ। और अपने भारत की बात करना, भारतीय संस्कृति की बात करना, भारतीय गौरव की बात करना, गौरवशाली इतिहास की बात करना कोई गुनाह नहीं है। तो यू कैन नॉट टर्म एन इंडिविजुअल एज अ फासिस्ट। ये अपने आप में बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजीज यूज करी गई। तो इसके बाद बहुत अनेकों कंप्लेंट मेरे अगेंस्ट फाइल की करी गई, ऑफिशियली भी, कि आई हैव अ लिंक विद एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, मैं इस्लामोफोबिक हूं और ऐसे सभी, और आरएसएस उनमें से भी कनेक्शन करने की कोशिश की। तो कि कोई गलत नहीं है। अब देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, अन्य कितने सारे चुने हुए प्रतिनिधि और अन्य समाज के लोग जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, वो संगठन संघ से हैं। तो ये कोई विषय, अगर यदि आप उस पर आरोप लगा रहे हैं तो भारत के संविधान पर आरोप लगा रहे हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैव परमिटेड देम टू बी होल्ड दैट ऑफिस। और कुछ गलत है तो क्या वो एक, पर उस संघ के विषय में नहीं जा करके, क्योंकि डिबेट संघ की नहीं है, तो वो आरोप लगाया गया कि करण को बाहर किस प्रकार से करा जाए। तो वेडनेसडे 29 को रिटर्निंग ऑफिसर मेरे को ऑर्डर भेजती हैं कि हमें आपकी कंप्लेंट बहुत सारी मिली है। आपका पहला कंप्लेंट थी कि आप एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और इस्लामोफोबिक, मतलब ऐसा एक कुछ लैंग्वेज जो एग्जैक्ट मेरे को नेशनलिस्ट करके भी कहीं पे आपको टैग किया तो, गया। तो हमें कोई प्रूफ नहीं मिला है, तो ये ग्राउंड डज नॉट होल्ड गुड। फिर एक जिसपे मेरे को डिस्क्वालीफाई पहली बार करा, मतलब तीन इसमें इंस्टेंसेस ध्यान में लाने बहुत जरूरी है। पहली बार डिस्क्वालीफाई करा गया कि मैंने कोअर्जन यूज करा 7 विद्यार्थियों के खिलाफ। कोअर्जन जो कि इक्विवेलेंट है किसी का हाथ मरोड़ना, किसी को धमकाना, डराना, ये कोअर्जन है लीगली अगर आप उसको देखते हैं। दूसरे 14 घंटे के अंदर अंदर एक फिर से उसी रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से एक नई रूलिंग, एक एक्सप्लेनेशन आती है कि नहीं नहीं, 7 लोगों को आपने कोर्स नहीं करा, आपने 2 लोगों को कोर्स करा। तो पहले मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया 7 लोगों के कोर्जन कहने पर। अगले दिन 14 घंटे के अंतराल में ये मेरे पास सुबह 10:30 बजे के आसपास ईमेल आता है कि आपने 2 लोगों के साथ कोर्जन करा। और ये ऑर्डर आता है मेरे को बिना सुने हुए, मेरे को बिना बताए हुए कि क्या कंप्लेंट है, बिना मेरे को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिया गया। उसके बाद मैंने इसको अपील करा डेमोक्रेटिक कमेटी के सामने, और मैंने उनको बताया, मैंने कोर्जन का मतलब आपको ज्ञात है, यदि आप मुझे डिस्क्वालीफाई मत कीजिए, यदि एक भी प्रमाण आपके मेरे कोर्जन का है तो मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल करके और मुझे यूके लॉ के अकॉर्डिंग ट्राई करो। ये एक बहुत अपराध है अपने आप में। और एक लॉ अबाइडिंग स्टूडेंट, एक लॉ अबाइडिंग इंडिविजुअल को ये आरोप keeps elections and all things separate. You're accusing me of coercion, which is a very big accusation against an individual. तो ये जो पूरा मैटर है ये आपके खुद के पर्सनल कोर्ट में हुआ है जो आपके कॉलेज में है, या फिर? यस यस, पर्सनल एक स्टूडेंट यूनियन की ही अपील मैकेनिज्म था। ऑलराइट। उसमें स्टूडेंट यूनियन ने बाहर एक ऑर्डर निकाला कि 4 लोगों की डेमोक्रेसी कमिटी ने वो देखा, जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है। मेरे को केवल 2 लोगों ने, जब मेरे को अपील गया करने का, प्रस्तुत करने का मौका मिला, तो वहां पर एक व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट थे और दूसरे व्यक्ति ऑनलाइन जूम के माध्यम से जुड़े थे।
मैंने अपना डाउट क्लियर करने के लिए बाद में बोला था शाम को मिलेंगे, कभी बाद में अन्य 2 लोग मिलते होंगे, तो मैंने उनको ईमेल करा कि पैनल 4 लोगों का है जिसको अपील सुननी है, लेकिन मैंने अपना केस केवल 2 के समक्ष प्रस्तुत किया है, तो अन्य 2 का क्या? तो अन्य 2 का मेरे को ईमेल आता है कि वो समय नहीं मिल पाया सबका सेम जिसपे वो सब आ सके, तो वो आप हमने आपको रिकॉर्ड करा है, तो विच इज अगेंस्ट द प्रिवेसी। मुझे नहीं बताया कि रिकॉर्ड हो रहा है, पर ठीक है, कोई सत्य आप रिकॉर्ड करिए, मैं बात यहां भी बोल रहा हूँ वहां भी सेम, तो आप करिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, वो कैसा न्याय है जो कि न्यायाधीश बैठा ही नहीं, सुना ही नहीं, एविडेंस दिखाए ही नहीं, और आप न्याय करने की, ये न्याय के बाने में कुछ और छुपाने की, जो एग्जैक्ट इंडियन हेट, जो एग्जैक्ट रेसिज्म, ये छुपाने का प्रयत्न, इन सब कंप्लेंट और एक स्मार्ट वे निकाल करके डिस्क्वालीफाई करने का ऐसा सोचा गया। तो ये अब तक जो मैंने कंप्लेंट फाइल करी उस पर कोई जवाब नहीं, अन्य भारतीय विद्यार्थी जो बुली और हरास किए गए उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी, उस पर कोई रिप्लाई नहीं, और बड़ी प्रॉम्प्टली इन इसमें बुली कंप्लेंट। और हरास को लेके क्या मतलब आप बोलना चाहेंगे कि वहां पे क्या हुआ है? जिन लोगों ने आपको वोट भी कास्ट किए, वो ज्यादातर उनके साथ भी आपने कहीं पे बोला है कि उनको टारगेट किया गया, बिल्कुल, उस बारे में भी थोड़ा। 24 तारीख, 24 तारीख को दोपहर का समय लगभग था, और जो दिखने में भारतीय थे, जो कुछ ऐसे भी लोग जो मेरे डिपार्टमेंट के नहीं थे, जो मतलब जिनको केवल मैं जानता था वो अपना मत का प्रयोग करने के लिए, और जो लोग मेरे समर्थन में थे उनके साथ खड़े थे, उनको आकर के, क्षमा कीजिएगा मैं ऐसी भाषा का यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ, कर भी नहीं सकता हूँ, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, स्कम बैग्स, यानी कूड़े के ढेरों, ये एक विद्यार्थी को बोला जाता है, कि क्रोनीज, यानी आप कह रहे हो हिंदू फासिस्ट, और भी ऐसे टर्मिनोलॉजीज जो मैं एक ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं यूज कर सकता, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज यूज करी गई किसके खिलाफ? उन विद्यार्थियों के खिलाफ जिनका केवल अपराध करण के लिए मतदान करना था, जिनका केवल अपराध भारतीय होना था। तो ये सब एक पूरा हेट प्रोपेगेंडा, और अब तक स्टूडेंट यूनियन इस पे साइलेंट था, और कहते हैं हमारी जुरिस्डिक्शन का नहीं है, आप जाकर के फला फला को कंप्लेंट करिए। मतलब दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम एन इलेक्टोरल प्रोसेस, यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट हैव बीन डन रॉन्ग टू योर कैंडिडेट, what wrong has been done to a student voters, but still you're silent on that, and you take out in a mechanical fashion way to disqualify a candidate just because he's been accused of or some other things, and you come out that how to be legally correct, and you make a 3 बार डिसीजन बदलते हो, कि पहले 7 लोगों को कोर्स, फिर 14 घंटे में 2 लोगों को कोर्स, फिर कोर्जन शब्द ही हट जाता है, और अब आ जाता है कि विद इन 2 मीटर्स का वो था। तो ये प्रश्न हमें उनसे पूछने चाहिए कि ये क्या गुड होल्ड करता है, और जिन जिन सीसीटीवी जिसके भी आधार पे मैंने कहा कि मुझे एविडेंस दिखाओ, लेकिन कोई एविडेंस नहीं दिखाया गया। राइट। तो जो आप बता रहे हो कि जो एक कमेटी है जो आपको सुन रही है, जहाँ पे आप अपने प्रश्न लेकर जा रहे हैं इन सारी चीजों को लेके, वो कमेटी में जो लोग हैं वो आपके प्रोफेसर्स में ही से ही है या फिर कहीं बाहर से आपके ही कॉलेज से पढ़े हुए लोग हैं, और कैसे? कॉलेज के ही लोग हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि कॉन्फिडेंशियलिटी उससे आई कैन रिवील इट आउट नॉट, बट हाँ, वो एलएससी के ही लोग हैं, और उसमें अब किसी की प्रिवेसी और किसी को ऐसे बाहर नेम करना, आई डोंट थिंक वो एसयू जवाब दे तो अच्छा है, तो यू कैन राइट टू एलएससी एसयू एंड आस्क देयर क्लैरिफिकेशन, बट या। अब अभी क्या हुआ कि हमने कुछ देर पहले ही रश्मि जी से भी बात की, जिनको ऐसे ही हाईलाइट किया गया था इस्लामोफोबिक और इन सारी चीजों से, और लोग हमारी मतलब जो लोग यहाँ से बाहर जाके पढ़ रहे हैं उनको स्पेशली इस आइडेंटिटी में हिट किया जाता है कि वो लोग हिंदूज हैं, या फिर वो लोग यहाँ पे आके कैसे इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे हैं। तो इस चीज में आप क्या बोलना चाहेंगे, कितना खतरा है? और प्लस मुझे इसमें ये भी पूछना है कि आपके साथ कितनी अलग एथनिसिटी वाले लोग खड़े हुए थे? जैसे आपको अगर हिंदू की तरह देखा जा रहा है, तो जो दूसरे लोग कैंडिडेट्स आपके साथ खड़े थे वो कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? मैं केवल एकमात्र भारतीय एशियन मैन ऑफ कलर था जो इस चुनाव में खड़ा हुआ था, और आपका प्रश्न कि ये भेदभाव क्यों, भारतीय स्टूडेंट्स बहुत संख्या में बाहर जाते हैं ये सोच के कि
जो कि आई थिंक एक बबल है जो बर्स्ट होना चाहिए। और मैं तो अब उस ओपिनियन का नहीं हूँ। तो हमें कैश काउ समझा जाता है। यू पे योर फीस, कम हियर। इतने हाई इन्फ्लेशन में, जहाँ 7 पाउंड ऑलमोस्ट 700 रुपए एक बार खाने के लिए आपको देना है, इतना इन्फ्लेशन हाई है। और आप आइए इकोनॉमी को बूस्ट करिए, लेकिन डू नॉट बी एक्टिव एंड एंगेज इंडियन। डू नॉट बी एन एक्टिव एंड एंगेज हिंदू ऑन कैंपस। डू नॉट बी एक्टिव एंड एंगेज ब्राउन ऑन कैंपस। सो द मोमेंट आप एक्टिव और एंगेज होते हो, यू डू नॉट टॉलरेट रॉन्ग मिस इंफॉर्मेशन, a maligned agenda coming towards your country, towards your institutions. The moment you're targeted, if we echo with them, yes, yes, there's nothing good, all things are, there's no democracy, blah blah blah, you'll be termed as an intellect and a wow individual and a true student activist. But the moment you stand for your country, for your people, for your institutions, for your constitution, you're termed as a fascist. This is what new normal tried to be made. And all these messages that have been done, I would more relate it to the racism aspect and a cancel culture. कि not fighting an individual with his personal caliber. मुझसे बात करनी थी, मैं एक्सेप्ट करता थी क्रिटिसिज्म और मैसेजेस आते मेरे मैनिफेस्टो से रिलेटेड, जो मैं करना चाहता था उसको क्रिटिसाइज किया जाता। मैं बहुत खुश होता कि डेमोक्रेसी का ये सिद्धांत है कि आप क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन किसी के फेथ के ऊपर, किसी के नेशनैलिटी के ऊपर, किसी के बिलीफ्स के ऊपर नहीं। ये शायद किसी भी डेमोक्रेटिक, किसी भी नॉर्मल सोसाइटी में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। इसी में अगर मैं ऐड करूँ तो ऋषि सुनक को भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया था जब वो इलेक्शंस जीते थे। तो उसमें भी बहुत ज्यादा बोला गया था कि ये कैसे हिंदुइज्म को वहां पे बढ़ावा देने वाले हैं या फिर ये सारी चीजें। तो आपको लगता है कि मतलब पर्टिकुलरली वहां पे कहीं ना कहीं बाहर वेस्टर्नाइजेशन इस चीज को हिट करने की कोशिश कर रही है या फिर टारगेट करती है कि अगर ऐसा कोई लीडर हमारे सामने आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं घृणा भर देगा या फिर कुछ ऐसी चीजें ले आएगा सोसाइटी में जो कि हमारी चीजों हमें खतरा कर सकती है। अगेन वो इनका इंटरनल इशू है, आई एम नो वन टू ऑल टॉक राइट, नो अबाउट प्रॉब्लम, नो यूके प्रॉब्लम। जनरल पॉलिटिक्स, बट हाँ, मुझे एक रिलेट करने का, क्योंकि वो उन भारतीय मूल के हैं और उनका पुरानी पीढ़ी, तो एक गर्व की अनुभूति तो होती है। लेकिन अब उनका बनना ना बनना वो यूके के लोग, उनका अधिकार है क्या, ठीक, तो वो उनका वो है। लेकिन हाँ, एक भारतीय होने के नाते से मुझे गर्व है कि ऋषि सुनक जी यूके के प्रधानमंत्री हैं, और एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। एंड हाउ ही इज करेक्ट रॉन्ग, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस, इट्स द बिजनेस ऑफ citizens and voters of UK. I think they have prudence to decide what is right and what is wrong. ऑल राइट। तो अभी मतलब आपका जो, और ऑब्वियसली मतलब अभी एक आग तरीके की चल रही होगी आपकी यूनिवर्सिटी में कि भाई आपके अगेंस्ट इतने सारे नैरेटिव्स कोई क्रिएट कर रहा है या फिर आप वहां पे जवाब दे रहे हैं। तो ऐसी भी न्यूज आई है हमारे सामने सोशल मीडिया पे कि कुछ प्रोफेसर्स भी इंक्लूडेड है, उनका चलिए नाम अगर हम नहीं लाते हैं, लेकिन वहां पे एक एरिया है, मतलब एक ऐसा रीजन है साउथ एशिया सेंटर करके एलएससी का। तो ये एक ऐसा अड्डा है क्या, मतलब जहाँ पे, आप मेरे को बताइएगा, हमें भी क्लियर आउट करिए कि जहाँ पे हिंदू हेट के कैंपेन्स चलते हैं या फिर कुछ अलग नैरेटिव्स हिंदूज के अगेंस्ट खड़े करने की कोशिश किए जाते हैं। I think you can Google the past events and make your own choice and your own decision. And involvement of any such individual, I'm shocked. I don't want to comment about it. Let the authorities take the cognizance. Whatever is right, I'm no one to comment upon anything. लेकिन अभी I'm जैसे आपके not बारे में व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसे मैसेजेस आए या फिर आपके अगेंस्ट आए, तो आपको क्या लगता है जो एक ऐसा ग्रुप है ये क्या एक्चुअली आपके, देखिए मतलब कैसी बात है ना, मतलब एक स्टूडेंट खड़ा हो रहा है, सबसे बड़ी बात है एक नॉर्मल सा बच्चा यहाँ से पढ़ने जाता है बाहर और वो खड़ा हो रहा है इलेक्शंस के लिए, और अचानक से उसके अगेंस्ट ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी बोली जाती है उसको डिफेम करने के लिए, उसको कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए। सबसे बड़ी बात ये है। तो आपको क्या लगता है, मतलब आप तो नॉर्मल ऐसे गए होंगे कि हाँ भाई चलिए मैं अपना नाम दे रहा हूँ कैंडिडेट के तौर पे, लेकिन जो ये लोग आपके अगेंस्ट ऐसी बातें कर रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ तो होगा कि ये लोग क्या प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट इलेक्शंस एक ऐसी चीज है जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आप पूरी दुनिया को संभाल रहे हैं या वो कर रहे हैं, आप बस एक अपने जो साथ के छात्र हैं, जो आपके जो दोस्त हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को ही क्लैरिफाई करते हैं। ऐसी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी इतनी बड़ी पॉलिटिसाइज करना, ये कहाँ तक मतलब आपको लगता है कि अचानक से मुझे टारगेट किया जा रहा है। हाउ मच इज दैट इम्पोर्टेंट एंड हाउ मच इज दैट
changing the scenario of the entire student politics? अगेन यही प्रश्न मैं अपने आप से पूछने का प्रयास पिछले कई दिनों से कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों। यही क्योंकि मेरा वही मैंने कहा कि मैं एलएससी में क्या चेंज हो सकता है, स्टूडेंट यूनियन में जो मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता हूँ, उस पे विषय होना चाहिए था, उस पे चर्चा होनी चाहिए थी। ये मेरे बिलीफ, मेरे मेरे मेरी आइडियोलॉजी, मेरे मेरे भारतीय होने पर, गौरवान्वित होने पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास नहीं होना चाहिए था। बिकॉज वी आर अ स्टूडेंट, you ask me, you question me pertaining to what is happening on campus, what I am doing on campus. I'm celebrating my great Indian philosophy. I'm celebrating great Indic values. I'm celebrating the great leaders like Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar on campus. I'm celebrating Swami Vivekananda. So just because I celebrate Swami Vivekananda, you cannot term me as a Hindu fascist. Exactly. Swami Vivekananda, I believe he said, my journey is from truth to truth. I'm not denying that yours is something wrong, but do not demean mine. So again, I am questioning myself, what and why this happened. It was just a student union election. एग्जैक्टली तो अभी हमारी थोड़ी देर पहले ही रश्मि सामंत जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कुछ ऐसे नाम बोले कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो ये खेली जा रही है, आप लोगों के साथ जो ये चीजें बोली जा रही हैं, इनमें कहीं ना कहीं एक नाम हमारे सामने आया था, मुकुलिका बनर्जी का, जो कि जब हमने रिसर्च किया और उन्होंने खुद भी ये बताया, तो उन्होंने ये बोला कि योगेंद्र यादव जो यहाँ पे पॉलिटिकली कनेक्टेड है, उनकी रिलेटिव लगती हैं। अगेन मुझे इस बारे में ना ही कोई सूचना है, ना ही खबर है, और ना ही मैं इस पर कुछ कमेंट करना चाहता हूँ। सॉरी, आई कांट मेक एनी स्टेटमेंट pertaining to this. लेकिन अगर आप मतलब अभी कहीं भी न्यूज में देखेंगे तो ये सारी चीजें बाहर बन के आ रही हैं। आप मतलब कितना, ऑब्वियसली आई नो कि वो आपके प्रोफेसर हैं या जो भी, आप इस बारे में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैसे एलएससी की जो पॉलिटिक्स है उसको यहाँ इंडिया के उसमें लाया जा रहा है, हिंदुओं को लाया जा रहा है, मतलब क्यों इसमें धकेला जा रहा है, आप पहले ये बताइए। और थोड़ा मतलब और क्लैरिटी के साथ आप हमारे ऑडियंस को ये भी बता सकते हैं कि अभी आने वाले टाइम में आपने क्या सोचा है कि जो ये आपके अगेंस्ट वाले लोग हैं वो और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ये सब लाने का विषय, प्रश्न आपको जो लाए हैं उनसे पूछना चाहिए, और जो मैं करना चाहता हूं वो मेरा आग्रह यही है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी सब कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाई जाए। और ये सब जो एलिगेशन जो मुझे भी रोज 10 नई बातें सुनने को मिलती हैं, तो मैं एकदम आई कांट मेक अ प्रूडेंट जजमेंट। तो एक यूनियन को एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बना करके सारे एविडेंसेस को पूरा एग्जामिन करके, क्योंकि मैं भी अब तक वो ऐसा स्मीयर कैंपेन इतना मास स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड कि आप सोर्स ही नहीं पता कर पा रहे हो, फॉरवर्ड ग्रुप में सभी सोसाइटीज में फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, और कहाँ से आप उसको किसने भेजा। तो ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने ताकि आगे से फिर से कोई करण कटारिया ना बने, फिर से कोई रश्मि सावंत रिपीट ना हो। वरना कितने करण कटारी रश्मि सावंत बनकर के हर बार हम ये विल बी ऑन द रिसीविंग एंड every time, just because we are Indian, just because we celebrate our culture, our Indicness, we cannot be on the receiving end. Rather, we should be proud because we come from a civilization that celebrates Vasudhaiva Kutumbakam. I had that thing on campus, one world, one family, G20 celebration we had. Again, it was put to question. That's what I'm saying. The individual who term themselves to be liberals, but are very, very, opaque and very intolerant in accepting and listening to someone else's view, which is against the very democratic value of the society, of a welfare state. So here is what my point is. ओके, इसी में मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि मतलब हिंदोफोबिया अभी एग्जिस्ट कर रहा है? Ekam sat vipra bahudanti. You might term it as Hinduphobia, you might term it as racism, you might term it as anti-India rhetoric, you might term it as hate towards Indicness, towards Indian culture, towards Indian values. So it's I give this onus to you, looking at what all is happening to a student who's away from his family,
on a foreign soil, contested just for the student welfare, is targeted, his character has been assassinated, what term you want to give? I give this onus to you. To my limited knowledge, what emotions I had, I penned it down and I tweeted it. That's it. Now I leave it on like more wise people than me what to do, what to say, and but for me it's a clear cut racism. तो अभी आपकी मतलब सिक्योरिटी को लेकर वहां पे क्या चल रहा है? जैसे मतलब सब लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स पे को भी टारगेट किया जा रहा है, तो सिक्योरिटी का वहां पे अभी क्या सीन है? We have written to administration, and we have also reached out to High Commission, and hopefully it would be taken. I've not stepped out. I'm in my hostel only, and I'm talking to you from my hostel itself. So yeah, let's see how things turn up. तो अभी तक आप पे कोई ऐसा अटैक हुआ हो फिजिकली, जैसे कुछ भी, या फेस टू फेस आपको किसी ने धमकाया, 24 तारीख को ही बहुत बहुत ऐसी चीजें हो गई थी. The very day these messages were out, we were bullied, harassed on that very day, and still the student union is sitting upon it. Tejaswini came out. She spoke what happened. Just because she's my friend, just because she voted and supported me, she is not of any certain ideology. She worked for another political party which is nowhere related to anyone. ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है बिकॉज यू आर ऑल्सो बिजी. सो मेरा ये क्वेश्चन है कि अकेडमिकली ठीक है ये जो पॉलिटिक्स है, लेकिन अभी ये पूरा ग्लोबली एक इशू बन चुका है, तो अभी इसका क्या, इसको हम किस नजरिए से देखेंगे? I think certain individuals who have vested interest in maligning the image of a country should mind their own business. And I do not deny the fact that we as society might have problems. Every family, every unit, every society has a problem, but it is our not our business to wash our dirty clothes outside our home. So is the case on the foreign soil. So what is happening, how it is happening, it is onus and responsibility is on us. I think the Constitution of India, the Indian institutions are competent enough to tackle such situations, and our culture, our ethos, our Indicness is only the solution, is only the way that we respect the diversity of thoughts, we respect the coexistence, we respect each other. This is what is fundamental to a democratic setup. If we would have opaqueness, if we would be intolerant towards someone else's opinion, I think here what problem exists, and it is high time. There's so many cases. Karan Kataria and Rashmi Samant should not repeat in future. So it should be the responsibility of all the institutions across the jurisdiction that they should consider and take a stringent, cognizance of what is happening. And yeah, this is what my final comment. अगर आप नेशनलिस्ट हैं वहां पे बैठ के, तो इसमें मतलब कुछ गलत है क्या? मतलब अगर आप वहां पे रह के अपने हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, तो उसमें लोग आपको टारगेट क्यों कर रहे हैं? अगेन बात यहाँ बैठ कर के, हम यहाँ भी भारत में भी मेरे से बहुत अनेकों लोग होंगे जो भारत की बात सोचते हैं, तो भारत तो सदैव सोचनी भी चाहिए, लेकिन वो जो हम भारत का विचार, जो हम को एग्जिस्टेंस, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, इन सब की बातें करते हैं, ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव, एक मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव जो भारत के विरुद्ध, इंडियन जुडिशरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध एक चलाने का प्रयत्न है, तो उनको कहीं ना कहीं स्टॉप करता है. बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे, वी आर सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी, वी आर सेलिब्रेटिंग विवेकानंद, वी आर सेलिब्रेटिंग द अनसंग हीरोज that world needs to acknowledge. We are celebrating the great science and technology that India had. Even the book that is being referred, they're selectively cherry picking one thing. Because I talked about Nalanda, I talked about Takshashila, I talked about the great science inventions that India did in its ancient past. But again, so the vested interest of few individual is stopped because truth is coming out. Right. Yeah. So with that, thank you so much. Thank you so much, Karan. Thank you so much for giving us your interview. I wish you all the best for the future. Thank you. Bye. Namaste. Yeah, namaste.